ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में मैं अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, अपना सर झुका के आपको प्रणाम करती हूँ आपके चरणों के सामने। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि आपने अपने चरणों में मुझे और मेरे पूरे परिवार को स्थान दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे जीवन में जितने भी मारण बंधन क्रिया की गई थी, जितनी भी ब्लैक मैजिक किया गया था मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बेटे पर, आपने वो सारी ब्लैक मैजिक को काट के ख़त्म कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना घर में सुख शांति लेकर के आए। अनंतम अनंतम शुक्राना जब से गुरु पापा घर में आए 1 साल और कुछ दिन हो रहे हैं, तब से घर में शांति हो गई है। मतलब बोलते घर के कोने कोने, घर के कण कण में शांति का अनुभव होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्योंकि हम लोग धनु राशि के सजिटेरियन है, तो लोगों के मुँह से ये कहलवाना कि अरे ये लोग हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं वगैरह वगैरह, और जबकि करते खुद थे, तो मतलब अपनी गलती करके दूसरे के ऊपर लोग बहुत थोपते थे हम लोगों के ऊपर में, मेरे ऊपर में खास तौर से। तो गुरु पापा ने उन सबकी बोलती बंद करा दी है। सबको पता चल गया कि अब गुरु पापा का हाथ है प्रीति के सर पे। पूरे घर में कोने कोने में शांति का अनुभव होता है। मेरे चेहरे से जो मुस्कान चली गई थी, वो मुस्कान लौटाने वाले भी गुरु पापा हैं। और हमेशा गुरु पापा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी मुँह लटका के बैठी हूँ। तो उनका मैसेज आता है कि अच्छे से रहा कर। कल मैं एक संगत जी के गई थी, और वो 4 साल से जुड़ी है बता रही थी। मेरे को तो अभी 1 साल ही हुआ है गुरु पापा के शरण में आए हुए। तो वहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे, तो गुरु पापा ने उनको ये कहा था कि 3 दिन के अंदर मैं तेरे घर आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना और सत्संग करना, फूल लिया, सत्संग की तैयारी कर। तो फिर क्या हुआ, बातों बातों में मैंने उनको गुरु पापा का लॉकेट स्वरूप उनको दिखाया। मैंने कहा आप लोग दर्शन कर लो। मैं जब भी किसी के यहाँ जाती हूँ और गुरु पापा की बात होती है, तो मैं ये लॉकेट स्वरूप निकाल के दर्शन ज़रूर करवाती हूँ। तो मैंने उनको दर्शन कराए, वो भी खुश हो गए। और फिर उनको समझ में आया कि मुझे जो है गुरु पापा ने ये मैसेज दिया था कि 3 दिन के अंदर मैं तेरे घर किसी भी रूप में आऊँगा। तो गुरु पापा इस तरह से उनके घर पहुँचे। और वहाँ पर एक और मतलब महिला आई थी, एक और स्त्री आई थी, लेडी आई थी। वो गुरु पापा को नहीं जानती थी, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी जय गुरु जी बोला। तो मैंने उनसे पूछा आप भी संगत है क्या गुरु जी की? तो बोले नहीं, मैं आप लोग की बात सुन रही हूँ। और फिर वो भी बोले कि गुरु मेरे को मतलब उनकी ऐसी इच्छा हो कि काश मुझे भी गुरु पापा अपने शरण में ले ले। और ये सब हम लोग बातें कर ही रहे थे, और बात करते करते ही मैं जिन संगत जी के घर गई थी ना, उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल खोल करके दिखाया, जिसमें गुरु पापा ने मैसेज दिया था और कहा था मैं सबके साथ में हूँ। मतलब वो जो नई संगत जी थी ना, उनको भी गुरु पापा ने अपने शरण में ले लिया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गुरु जी तो जितने भी उनकी बेटियां परेशान हैं, उन सबको परेशानियों से बाहर निकालते हैं, अपनी कृपा का हाथ रखते हैं। तो जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि अब इन लोगों के हाथ में गुरु पापा का, इन लोगों के सर पे गुरु पापा का हाथ है, अब इन लोगों से दूर रहो। तो फिर ऐसे लोग थोड़े से जो हम लोगों के लिए टॉक्सिक रहते हैं, वो दूर भी चले जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा इस बात के लिए। फिर उन्होंने गुरु पापा को मैंने मतलब जब मैं घर से निकल रही तो मेरे मन में ये भाव भी आया कि मुझे उनके लिए कुछ ले जाना चाहिए। तो गुरु पापा के स्वरूप से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, पर टाइम बहुत कम था, तो मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। और मैं भी बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ, डुगरी मंदिर कहीं नहीं जा पाई हूँ। तो मेरे मन में गुरु पापा ने भाव डाला कि एक काम करना, इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना स्वरूप का और उनको दे देना। तो मैं बस कल मेरा ये सोचना है, या आज ही सोच रही हूँ, अभी जाऊँगी कुछ सामान लेने,
तो एक कलर्ड प्रिंट आउट मस्त सुंदर सा ग्लॉसी पेपर पे निकलवा के मैं उनको वो गिफ्ट करूँगी। बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। तो गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे इस लायक बनाया और गुरु पापा ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं भी किसी को ये स्वरूप दे सकूं, गिफ्ट कर सकूं। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, हॉस्पिटल में थी अपनी बच्ची के ऑपरेशन के समय, तो मुझे मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे, उन्होंने ला करके दिया था। तो जैसे वो ला करके उन्होंने मेरे पास दिया तो मेरे पास गुरु पापा का आशीर्वाद आया। भले 7.5 पौने 8 साल बाद मेरे को इस बात का एहसास हुआ, पर हुआ तो गुरु पापा ने आकर के मेरे घर में देख चुके, घूम चुके, और फिर वो बताते हैं गुरु पापा तो इस काम को ऐसे करो। और मज़ेदार किस्से भी करवाते हैं। जैसे मेरे को घर के कोने कोने में सफाई करनी थी, परंतु क्या कुछ भारी भारी चीज़ें रहती हैं तो मैं नहीं उठा सकती। तो मैं कहती थी कि आप अपने हस्बैंड को या अपने बेटे को तुम लोग उठा दो, तो मैं जल्दी से वहाँ पे साफ़ करते जाती हूँ। तो जब गुरु पापा ने भी देखा कि मेरी बेटी कब से कह रही है, इसके घर वाले सुन नहीं रहे हैं, तो एक बार मेरे हस्बैंड को हमारे घर के सामने में एक नए पड़ोसी आए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग का म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सोल्यूशन का काम है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सब तरह के उसका। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपसे ना ये सारी चीज़ अच्छे से डिटेल में समझने के लिए सुबह आऊँगा 7:30 से 8 के बीच में। तो गर्मी का दिन था तो 7:30 से 8 के बीच में आऊँगा। तो मेरे हस्बैंड रात को आए 11:30 पौने 12 बजे। बोले वो सामने जो नए पड़ोसी आए हैं वो अपने कल आएंगे सुबह। तो मैंने कहा कि भाई सेटिंग तो रात से करके रखनी पड़ेगी, अब सुबह सुबह अपन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं सुबह। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो मैंने कहा काम करते हैं, भी सफाई करते हैं। फिर मैंने पूरा हॉल अच्छे से साफ़ किया और उस वक्त करते करते हम लोगों ने लेट शुरू किया था, बातें की, सब कुछ किया, करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने रात को 1:30, 2, सवा 2 बजे तक के जग करके गुरु पापा ने भारी चीज़ें मेरे हस्बैंड से उठवाई और फिर मैंने सफाई की। मैं मुस्कुराती जा रही थी, सफाई करते जा रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। बहुत मज़ेदार किस्से आप करवाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे काम करना भी नहीं अखरा रात के 1:30, 2 बजे। मैंने कहा मेरे अलावा कोई नहीं होगा जिससे गुरु पापा ने रात को सोने वाले टाइम में सफाई कराई है, कि मेरी बेटी के लिए परेशान होती है। तो अब जब इसके हस्बैंड हैं तो इनको अभी बोल देता हूँ मैं। और वो जिनने कहा था ना आने के लिए, वो आए भी थे। दूसरे दिन सुबह तो मुझे और भी हंसी आई, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मुझे लगता मैं कहीं जाके ज़ोर ज़ोर से हंसूँ कि अरे गुरु पापा जो है इस तरह से काम करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। कहने के लिए बात मतलब हम जरूर इस वक्त हंस रहे हैं, लेकिन आप सोचो कोई काम किसी को बार बार बोलो नहीं करे तो अपने को भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट से आती। तो गुरु पापा ऐसे किस तरह से काम करवा देते अपने को पता भी नहीं चलता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर रोम से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरु पापा आप आशीर्वाद देते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। ब्लेसिंग नंबर भी, अपने ब्लेस्ड नंबर भी दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इससे हमको बहुत शांति मिलती है, हमको बहुत सब्र आता है। मैं तो अगर घर से निकलती हूँ ना, और मतलब जब रोड पे रहती हूँ तब तो मैं सब गाड़ियों के नंबर देखती हूँ। 777 777 4x7 ये सारे नंबर्स दिखते ही दिखते हैं। और मैं बहुत निश्चिंतता से फिर बाहर रहती हूँ, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। और जब घर में ही भी अपने घर के अंदर से बाहर मतलब जैसे पोर्च में या गार्डन उसमें जाते हैं तो वहाँ पे तितलियाँ दिखती हैं, वो भी एक मतलब बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़े अच्छा लगता है कि गुरु पापा हैं, हमारे साथ हैं। और बीच बीच में गुरु पापा ये मैसेज देते भी रहते हैं, मैं तेरे नाल हाँ, तू भरोसा रख, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा सब काम करूँगा, मैं खुद करूँगा, तू चिंता मत कर। तो ये सब इस तरह से हम मतलब हमको बोलते हैं ना, दिलासा भी देते हैं, शांति भी देते हैं, सब्र करना भी सिखाते हैं और हमारा काम वो खुद कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो भी काम मैं करूं, जिसमें भी हाथ डालूं, उसमें आप मुझे सफलता दिलवाइएगा गुरु पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।